हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है इस सीरीज में तो हमने मेथड शुरू किया था इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में इसी मेथड के कुछ और क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है जो हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। किस तरीके से सोल्व करोगे आप देखो। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो इसके डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो कैसा दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर डिग्री डिनोमिनेटर में जितनी दे रखी है न्यूमरेटर में उसमें 1 लेस डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर करना होता है। तो एक तरीके से अगर देखें तो डिनोमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो हमें न्यूमरेटर में क्या कंसीडर करना चाहिए था, हमें कंसीडर करना चाहिए था कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इस चीज को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमारे पास आसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो क्या मिला हमें एक्स प्लस 1 मिला। प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, यहाँ पर हमने 1 कॉमन ले लिया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस में 1। अब ओवरऑल हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है इसमें एक्स प्लस में 1, तो एक्स प्लस 1 जब कॉमन आया तो हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1। यानी मतलब क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे जब लिखेंगे तो एक हमारे पास क्या मिलेगा लीनियर फैक्टर, एक क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको अगर हम डायरेक्टली सोल्व करते तो हमें क्वाड्रेटिक कंसीडर करनी पड़ती न्यूमरेटर में। अब बिना क्वाड्रेटिक के काम चल जाएगा। कैसे? अगर हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है तो हमें न्यूमरेटर के अंदर क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, तो काम चल जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक दे रखी है तो लीनियर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करना, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल दे रखा था इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको हम सिंपलीफाई करके थोड़ा कैसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में x प्लस में 1 इनटू x स्क्वायर प्लस में 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ये दे रखा था हमारे पास, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था, ये फंक्शन था। इसको क्या लिखेंगे, एक तो फैक्टर है x प्लस 1 विच इज लीनियर और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 विच इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो लीनियर के ऊपर हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के न्यूमरेटर हम क्या कंसीडर करते हैं लीनियर। तो लीनियर की जनरल फॉर्म क्या होगी हमारे पास bx प्लस c। ठीक है, क्योंकि a हम पहले ले चुके हैं तो हम यहाँ पर क्या लेंगे bx प्लस में c। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पर क्या कंसीडर करते हो। अगर आप x के प्लस 1 को पहले लिखते तो हो सकता है आपने न्यूमरेटर में ax प्लस में b ले लिया हो और x प्लस 1 को नीचे रखोगे दूसरे बार में तो हो सकता है उसके ऊपर आपने c लिखा हो। इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे जाकर अपने आप एडजस्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ये पहला स्टेप हो गया हमारे पास इसमें। उसके बाद क्या स्टेप था कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई करना था किससे, इधर जो डिनोमिनेटर दे रखा है उससे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते इसमें क्या बच गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 1 खत्म, एक इंटू में क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा, प्लस में यहाँ पर क्या बचा bx प्लस में c। इसको मल्टीप्लाई किया आपने x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, x स्क्वायर प्लस 1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास सिर्फ x प्लस में 1, तो ये इंटू में आ गया x प्लस में 1। क्लियर है? होता उसके बाद हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a b और c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये चीज आपको समझ में आ गई थी, यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पर तो मैंने क्या बताया था कि आपको इसके
फैक्टर की वैल्यू निकालो, जो फैक्टर दे रखे हैं वहां से सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला फैक्टर क्या दे रखा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 से जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -1। तो पहले तो आपको क्या रखना है पुट x -1, ठीक है। x जैसे आपने -1 रखा तो आपको फायदा क्या मिला कि -1 प्लस में 1 क्या बना 0, 0 इंटू बी एक्स प्लस सी होल 0, मतलब कि ये पूरी चीज आपके पास खत्म हो जाएगी। तो x -1 रखने पर -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू a 2a, और इधर क्या है 1, तो 2a किसके आएगा 1 के आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा फैक्टर चेक करना है। दूसरा फैक्टर हमें क्या दे रखा है x² + 1, लेकिन अगर आप x² + 1 को 0 के इक्वल रखते हो तो ये सोचो आपके पास क्या आएगा x² + 1 = 0, x² = -1, x² -1 आएगा मतलब x क्या है हमारे पास आइटा है भाई, रूट -1 होता था ना आइटा, तो x² अगर -1 दे रखा तो वो किस में चला गया इमेजिनरी में चला गया x को, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमें रियल नंबर पुट करने होते हैं, वो आसान पड़ते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो रियल नंबर क्या रखे आप -1 रख लिया। अब सबसे आसान कौन सा पड़ता है हमारे पास 0, तो x की वैल्यू 0 रख लो। अब x को अगर हम 0 रखेंगे पुट x = 0, जैसे आपने x को 0 रखा तो LHS में तो 1 आया इक्वल टू, यहाँ पर आप 0 रखोगे तो 0 प्लस में 1 इंटू a, तो यहाँ पर मिला a प्लस में x को 0 रखा तो b इंटू 0 0, यहाँ पर क्या बचा c, यहाँ पर 0 प्लस 1 हुआ तो c इंटू में 1 क्या आया c, तो यहाँ पर प्लस में आया c। क्लियर है बात। अब a की वैल्यू हमें पहले पता है कितनी है 1/2, a की वैल्यू 1/2 रखोगे यहाँ पे 1/2 इधर जाके माइनस होगा, 1 - 1/2 कितना बचेगा 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/2, तो यहाँ से आपके पास c भी कितना आएगा 1/2। समझ आएगी बात, c की वैल्यू 1/2 कहां से आई है। उसके बाद a की वैल्यू पता लगी, c की वैल्यू पता लगी, b की नहीं पता लगी, तो b की वैल्यू निकाल लिया तो x कोई और वैल्यू रखेंगे। अब हमने -1 रख के देख लिया, 0 रख के देख लिया, तो x की वैल्यू 1 रख के देख सकते हैं। तो x को अगर आप 1 रखोगे तो x = 1, x को जैसे आपने 1 रखा तो LHS में तो 1 है ही, RHS में x को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये मिला हमें 2a, ठीक है। यहाँ पर जब 1 रखा तो b इंटू 1 b प्लस में c, तो ये मिला प्लस में b प्लस में c, और यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो इंटू में 2। क्लियर है बात। अब हमें किस किस की वैल्यू पता है, हमें तो a की वैल्यू पता है और एक c की वैल्यू पता है, तो वो यहाँ पर रख लेते हैं। तो 1 = a की वैल्यू आपने रखी 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1, यहाँ पर आया 1 प्लस में, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2b प्लस में 2c, और c की वैल्यू आप कितने रखोगे 1/2, तो 2c कितना हो जाएगा 1, तो प्लस में 1। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस वाले में इधर लेके आओगे तो 2b = -1, तो b कितना हो जाएगा -1/2, तो b आ गया हमारे पास -1/2, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आप रखते हो -1 रखा 1 रखा 0 रखा, ये हमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जैसा इजी लगे वैसा रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से इक्वालिटी बन गई। इक्वालिटी में तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, दोनों साइड सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप फैक्टर से सॉल्यूशन निकाल के रखते हो तो वो सबसे आसान पड़ता है। अगर उससे काम नहीं चल रहा तो x की वैल्यू 0 रख लो, अगर उससे काम नहीं चल रहा तो 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, मतलब जितना छोटी वैल्यू रखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा अदर देन फैक्टर। तो अब हमारे पास a की b की और c की वैल्यू आ चुकी है, तो ये जो इंटीग्रल था वो हमारे पास बेसिकली किसमें कन्वर्ट होगा, इस इंटीग्रल में हमने क्या लिखा था a/x + 1, a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 अपॉन में x + 1, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x + 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या लिखा था प्लस में bx प्लस में c, तो b कितना है हमारे पास -1/2 और c कितना है 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस में -1/2x प्लस में 1/2 रखेंगे, और अपॉन में क्या दे रखा उसके x² प्लस में 1 विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ गई बात। और कैसे रखा है, a की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी 1/2, तो हमने a की जगह रखा 1/2, तो इंटीग्रल क्या बन गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x² प्लस में 1। उसके बाद b की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, तो वही रखा -1/2x प्लस में c कितना था 1/2, तो -1/2x
प्लस में 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब ये जो इंटीग्रल था वो हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो ये हमें मिलेगा 1/2 dx अपॉन में लीनियर क्या बनेगा, लॉग में जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस में लॉग में जाता था हमारे पास, तो इसको लिखेंगे हाफ ऑफ लॉग ऑफ x प्लस में 1। इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, -1/2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस में एक बार 1/2 के नीचे लिखेंगे हम, तो 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। इसको अलग अलग किया है हमने, एक बार -12 x के नीचे लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 को, एक बार हाफ के नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल तो हमारे पास सोल्व हो चुका है, 1/2 log ऑफ x प्लस में 1। इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे, सोचो थोड़ा सा, कैसे सोल्व करोगे इसको आप। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा आराम से। ठीक है, आप x स्क्वायर प्लस 1 को t रखोगे, ये आप सोल्व कर चुके हो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो इसको। x स्क्वायर प्लस 1 को आपने t रखा, तो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 2x dx क्या है आपके पास dt, तो ये हमारे पास बन जाएगा dt अपॉन में t, क्या हो जाएगा log t। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास log t, t कितना रखा था हमने x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस में 1, और बाहर क्या है माइनस में 1/2 into 2 1/4। ठीक है, प्लस में ये हो गया 1/2। अब ये क्या बन गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म जा रही है आपके पास, इंटीग्रल dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था 1/a tan इनवर्स x बाई, ये इसका इंटीग्रल होता था हमारे पास। तो यहाँ पर रखेंगे 1/a, a की जगह तो 1 ही है, तो सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स x बाई a, तो x अपॉन में 1 मतलब कि x ही वो रहेगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास c। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास सॉल्व हुआ है वो हो गया हाफ ऑफ log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/4 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में हाफ ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन जो है सोल्व करना था। इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमें इसमें इस तरीके से प्रोसीड करना है। ये सबसे पहले जो स्टेप क्या था वो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1 पहली बार में है। अगर आप इसको देखते हो तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें न्यूमरेटर में सीधा क्वाड्रेटिक कंसीडर कर लेना चाहिए, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। आपको डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जैसे आप फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां पर आपके पास 2 फैक्टर बन जाएंगे। एक तो बनेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 और एक आपके पास बन जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं वो दे रखा है इंटीग्रल ऑफ, लॉग में दे रखा है ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x के इंटू में दे रखा है 6 टाइम्स log x का स्क्वायर प्लस में 7 टाइम्स log x प्लस में 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इसको अगर आप देखते हो तो बेसिकली आपको डिनोमिनेटर में एक अलग से ये x नजर आ रहा होगा। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स दे रखी है उनमें log आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 चीजें देखते हैं, आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ये 1/x बन रहा है बेसिकली वो कहां से बना है, वो log के डेरिवेटिव से बना है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1/x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बात आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं log x को t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप log x को t रखते हो, पुट log x इज इक्वल टू t। log x अगर आपने t रखा तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन में x इसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास
डिट टी में। तो ये क्वेश्चन किस में चला गया, टी में जब जाएगा तो न्यूमरेटर में डिट टी, ये तो डिट टी में चला ही गया था, log x की जगह टी रखा तो क्या मिला 6t स्क्वायर प्लस में यहाँ पे टी रखा तो 7t और प्लस में 2। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, डिट टी अपॉन 6t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस में 2, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। अब डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक नजर आ रही है। तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में हम क्या लेके चल सकते हैं, लीनियर। लेकिन पहले कोशिश करो कि इसके कुछ फैक्टर बन जाए, ठीक है। तो इसके अगर आप फैक्टर बनाने की कोशिश करते हो तो 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस में 2, तो हमें दो नंबर ढूंढ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 6 × 2 12 और सम कितना आ जाए 7, तो 4 और 3। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t प्लस में 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2t, तो यहाँ पर क्या बचा 3t प्लस में 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, तो 1 × 3t प्लस में 2। अब ये 3t प्लस 2 और कॉमन आ गया तो हमें क्या मिला 2t प्लस में 1। मतलब हमारे पास ये जो क्वेश्चन उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिट टी अपॉन में इसके फैक्टर बने तो 3t प्लस में 2 और 2t प्लस में 1। ठीक है। तो कैसे फैक्टर हमारे पास मिल गया, ये लीनियर फैक्टर हमारे पास मिल गया। ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। और यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपके डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है। सोचो डिनोमिनेटर में दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास, तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखे हैं डिनोमिनेटर में तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप इसको ब्रेक करोगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिंपल कांस्टेंट लेके चलने पड़ेगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होना चाहिए वो क्या होगा कि हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, लेट 1 अपॉन 3t प्लस में 2 इंटू में 2t प्लस में 1। इसको किसके इक्वल कंसीडर करेंगे, a अपॉन में ये लीनियर फैक्टर है तो 3t प्लस में 2, दूसरा 2t प्लस 1 भी लीनियर फैक्टर है तो उससे न्यूमरेटर में b, तो b अपॉन में 2t प्लस में 1, ये हो जाएगा। उसके बाद वही स्टेप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3t प्लस में 2 और इंटू 2t प्लस में 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या बचेगा एलएचएस में 1, आर एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक इंटू में क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 2t प्लस में 1 प्लस में b के इंटू में क्या बचेगा 2t प्लस 1 कैंसिल होगा तो 3t प्लस में 2, ठीक है। अब हमें a की और b की वैल्यू निकालने के लिए t की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो t की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, एक तो इस फैक्टर का सॉल्यूशन और एक इस फैक्टर का सॉल्यूशन। इस फैक्टर का अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो 3t प्लस में 2, ये वाला इरेज कर देता हूं मैं, ये आपको याद रखना है, लास्ट में स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको इरेज कर दूं। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले t को क्या रखेंगे, पुट t इज इक्वल टू, इसका फैक्टर इसका सॉल्यूशन निकालो आप 3t प्लस 2 का, तो 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3t इज इक्वल टू -2, तो t कितना है -2/3, तो हमने t को कितना रखना है -2/3, क्लियर है। तो t की वैल्यू जो हमने -2/3 रखी तो LHS में तो 1 ही रहेगा, -2/3 रखने से फायदा क्या होगा कि 3 × -2/3 जब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, -2 प्लस 2 0, 0 इंटू भी 0, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो t की वैल्यू -2/3 हम यहाँ पे रखेंगे, तो t की वैल्यू जब आपने -2/3 रखी तो 2 इंटू -2/3 कितना बचा, -4/3, -4/3 और प्लस में 1, तो ये बचा a इंटू -4/3 और प्लस में 1, क्लियर है। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a -4/3 प्लस 1 माइनस में 1/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर -3, क्लियर है बात। तो a की वैल्यू आ गई सिंपली -3। उसके बाद हमें a की वैल्यू t की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, दूसरे फैक्टर से जो सॉल्यूशन आएगा वो रखेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, 2t प्लस 1 आपने 0 के इक्वल रख के देखा तो 2t इज इक्वल टू -1, t कितना है -8, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सेकंड जो t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो क्या रख सकते हैं
-1/2। ठीक है, तो t को जब आप -1/2 रखोगे तो -1/2 यहाँ पे रखने पर 2 × -1/2 -1 +1 0 0 × 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 बचा, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो t की वैल्यू -1/2 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बनेगा b 3 × -1/2 -3/2, तो ये हो गया -3/2 प्लस में 2। ठीक है, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो 2 -3/2 कितना आएगा 1/2, तो 1 किसके इक्वल आया b × 1/2, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2। समझ आई बात? तो a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्लियर है? अब हमने इस चीज को इन फैक्टर के इक्वल कंसीडर किया था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी रखेंगे 3t, a की वैल्यू रखेंगे -3, तो ये बन गया -3/में 3t प्लस में 2, और b की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो प्लस में 2/में 2t प्लस में 1। क्लियर है बात? अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना था 1/3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1, तो ये वाली चीज अब किसके इक्वल है, ये चीज किसके इक्वल है -3/3t प्लस 2 प्लस में 2t प्लस में 1। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज किसके इक्वल आएगी, ये वाला इरेज कर देता हूं मैं, समझ में आ गया होगा आपको कैसे हमने सोल्व किया है यहाँ पर। तो इसको जब हम इरेज कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बचेगा वो आप देख लो। तो इंटीग्रेशन, इसका जब इंटीग्रेशन किया तो हमें ये चीज मिली, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 कांस्टेंट है, तो -3 चला गया इंटीग्रेशन के बाद, क्या मिला हमें सिर्फ dt/में 3t प्लस में 2, प्लस में 2 है तो ये 2 कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन से बाहर, dt/में 2t प्लस में 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -3 एज इट इज, dt/में लीनियर फैक्टर है तो क्या आ जाएगा log ऑफ 3t प्लस में 2/में इस लीनियर फैक्टर का डेरिवेटिव से डिवाइड भी होगा, तो 3t प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 3, तो 3 से ये डिवाइड भी होगा, प्लस में 2 टाइम्स dt/2t प्लस 1 क्या हो जाएगा log ऑफ 2t प्लस में 1/में 2t प्लस 1 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी होगा, वो कितना आएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बच गया माइनस में log ऑफ 3t प्लस में 2 और प्लस में log ऑफ 2t प्लस में 1, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ। अभी हमारे पास क्या बन गया log m माइनस में log n, log m माइनस log n क्या होता है log m by n, तो log m by n, m हो गया 2t प्लस में 1 और n क्या हो गया 3t प्लस में 2। ठीक है, अब ये आया हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन सोल्व होके। अब हमें किस में जो दे रखा था वो x में दे रखा था, तो अब हमें t को किस में कन्वर्ट करना है x में, तो हमने t को क्या रखा था याद होगा आपको log x रखा था, तो यहाँ पर रखेंगे log ऑफ t को log x रखा था 2 log x प्लस में 1/में 3 log x प्लस में 2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्वेश्चन लेकिन इजी है, इसको इस तरीके से आप प्रोसीड करोगे। जैसे आपने बाहर अलग से 1/x देखा और फंक्शन में log भी आ रहा था, तो ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि हमने इस क्वेश्चन में log x को t रखना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो x से किस में कन्वर्ट हो गया सारा t के अंदर, तो t में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनी थी 6t² प्लस 7t प्लस 2, उसके हमने फैक्टर बना लिए 3t प्लस 2 और 2t प्लस में 1। ठीक है, उसके बाद सेम स्टेप्स हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर फॉलो किए थे कि लीनियर फैक्टर है तो न्यूमरेटर में हमें कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको प्रोसीड कर लिया है, तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया आपको किस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है इंटीग्रल, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे, एलिमेंट में आपको पार्ट बना के दे रखे हैं शायद, तो एक क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर 5-6 पार्ट दे रखे होंगे और वो सारे एक ही टाइप के हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो टाइप आपके पास मिल सकती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं dx अपॉन में x की पावर 5 प्लस में 3। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। एक दो क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है आपके पास, अब यहाँ पर x हो, यहाँ पर x की पावर n प्लस 1, यहाँ पर x हो, यहाँ पर x की पावर 4 हो। ठीक है, तो मतलब कि इन सारे टाइप में एक जनरल क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, वहां से उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, डिग्री को अगर देखते हो तो डिग्री इसमें कुछ ज्यादा ही जा रही है। डिग्री कितनी दिख रही है आपको, दो फैक्टर जो दिख रही है उसमें डिनोमिनेटर में एक की डिग्री 1 है और एक की डिग्री 5 है। तो 5 डिग्री जो होती है बहुत ज्यादा होती है, डायरेक्टली हम इसको डिग्री का अकॉर्डिंग सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर x की पावर 5 है, तो अगर हमें बाहर भी x की पावर 5 बनाना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको x की पावर 4 से। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर 4। ठीक है, तो उसका फायदा देखो क्या होगा, जब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया x की पावर 4 से, तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, x इंटू एक्स की पावर 4 क्या होगा, x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस में 3, और न्यूमरेटर में x की पावर 4 से क्या हुआ है, जल्दी से रहेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपको दो जगह x की पावर 5 दिख रहा है, और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि x की पावर 5 का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास डिग्री कितनी मिलेगी, 4। डेरिवेटिव करने के बाद x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे कि पुट x की पावर 5 इज इक्वल टू t, x की 5 पावर को हमने t रखा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt बाई 5 मिलेगा। x की पावर dx इज इक्वल टू dt बाई 5, तो 1/5 तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर गया, क्या मिला हमें, dt अपॉन में x की पावर 5 हमने क्या रखा है, t, तो ये बन गया हमारे पास t, और उसके इंटू में क्या है, t प्लस में 3। तो हमें क्या मिला, 1/5 इंटीग्रेशन से बाहर है, अंदर क्या मिला, dt अपॉन में t इंटू t प्लस में 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर दो लीनियर वेक्टर बन गए हमारे पास, एक तो t बन रहा है, t प्लस 3 बन गया। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पार्शियल फ्रैक्शन जिसको सोल्व करना है, तो लेट 1 अपॉन t इंटू t प्लस 3, ये दो फैक्टर है, दोनों लीनियर है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन t प्लस में b अपॉन t प्लस में 3 से। अब a की और b की वैल्यू निकालने के लिए पुट क्या करेंगे, पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड को जो है मल्टीप्लाई करेंगे एलएचएस के डिनोमिनेटर से। एलएचएस का डिनोमिनेटर क्या है, t इंटू टी प्लस 3, तो t इंटू टी प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो एलएचएस में क्या बचा, 1, तो 1 जब बचा इधर क्या बचेगा, a इंटू टी प्लस 3, t तो कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पर t प्लस 3 कैंसिल होगा, तो b इंटू में क्या बचेगा, t। ठीक है, अब हमें t को क्या रखना है, एक बार तो इसका सॉल्यूशन निकालो, पहला फैक्टर t है, t को 0 के इक्वल रखो, तो एक तो t को 0 रखना है आपने, और एक बार t प्लस 3 को 0 के इक्वल रखो, तो t कितना रखना है, -3, तो एक t को कितना रखना है, -3। तो जैसे आपने t को 0 रखा, t को 0 रखने पर ये चीज खत्म, 0 प्लस 3 3, तो 1 इज इक्वल टू 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा हमारे पास 1/3, और t को जब आप -3 रखोगे तो -3 प्लस 3 0, ये वाला फैक्टर खत्म होगा, यहाँ पर t की वैल्यू -3 रखा तो -3b इज इक्वल टू 1, तो b कितना आएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू -3b, तो b आ गया -1/3। क्लियर है, तो -3b इज इक्वल टू 1 था, तो b की वैल्यू आ गई -1/3। अब ये जो क्वेश्चन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, वो देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट हो गया, 1/5 तो कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या लिखा था, a अपॉन में t, a है 1/3, तो 1/3 यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सिर्फ dt अपॉन में t प्लस में b, b कितना है हमारे पास -1/3, तो -1/3 यहाँ पर बाहर, dt अपॉन में t प्लस में 3। ठीक है, a 1/5 एज इट इज, 1/3 यहाँ से दोनों से कॉमन आ रहा है, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/5 इंटू 1/3 1/15, यहाँ पर क्या बच गया, dt बाई टी log t, माइनस में ये क्या बच गया, log
t प्लस में 3। ये मिला 1/15 log m माइनस में log m log m/n, तो t अपॉन में t प्लस में 3। ठीक है। अब क्वेश्चन हमें किसमें दे रखा था? क्वेश्चन हमें दे रखा था x में दे रखा था। हमारा आंसर किसमें है? t में। तो t की वैल्यू आप इस रखेंगे x की टर्म में क्या है? x की पावर 5। तो यहाँ पर जब x की पावर 5 रखोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1/15 log ऑफ x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस में 3 होल मॉड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है। तो ओवरऑल जो आपके पास रिजल्ट आया है वो आया है 1/15 इंटू log ऑफ x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 3 प्लस में c। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिसमें हो सकता है न्यूमरेटर में 1 दे रखा हो, डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 या x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2, या यहाँ पर जैसे दे रखा था x इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3। इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है आपके बुक में हो सकते हैं, तो आप उन्हें खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।